हाय गाइस। सो आज हम वर्क एंड हीट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वर्क एंड हीट क्या है, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। ये क्या है, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। यानी अगर हमें एनर्जी को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो क्या करो, सिस्टम को हीट दे दो या फिर हीट ले लो, या फिर सिस्टम से वर्क करवा दो या सिस्टम पर वर्क कर दो। तो दो कंडीशन है, उसको हम आगे देखेंगे। पर मेन चीज़ क्या है कि अगर हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो या तो हम एज अ हीट कर सकते हैं या एज अ वर्क कर सकते हैं। अब हीट क्या होती है, हीट में हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एज अ थर्मल एनर्जी। सो हीट में क्या है, हम थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वाइल वर्क में क्या है, वर्क में हम मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या तो सिस्टम कोई वर्क करेगा या फिर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे, पर वो मैकेनिकल वर्क होगा। इसमें क्या है, वो थर्मल वर्क होगा, यानी कहीं कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड, कुछ टेम्परेचर चेंजेस से रिलेटेड बात होगी। सो अब देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है, मतलब हीट क्या करती है सिस्टम पर या वर्क। तो सबसे पहले हम हीट को देखेंगे। हीट, जब भी हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या है, जो जो सिस्टम के जो अंदर, जो सपोज़ करो अगर ये हमारा सिस्टम है, इसमें मैंने एक पिस्टन लगा दिया, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और मैं यहाँ से इसको बर्न कर रहा हूँ। ये हमारा बर्नर है, लेट्स सपोज ये बर्नर है। मैंने क्या किया, एज अ हीट ये एनर्जी को ट्रांसफ़र किया सिस्टम में। अब क्या होगा कि ये अब ये हीटअप हो रहा होगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा उनका। हीट कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एटम्स को रैंडम बनाती है, तो मोशंस को रैंडम बनाती हैं। इट मेक्स मोशंस रैंडम। समझ आया। अब इसके अपोजिट अगर वर्क के बारे में बात अगर हम करें, वर्क, कोई भी अगर मैकेनिकल वर्क का एग्जांपल अगर कंसीडर करो, सपोज़ ये सेम चीज़ है हमारे पास, इसमें इस बार हम कोई हीट नहीं ट्रांसफ़र कर रहे। कुछ ऐसा हो रहा है कि सपोज़ करो ये पिस्टन, अब मैकेनिकल वर्क करवाना है यानी पिस्टन को ऊपर नीचे करवाना है हमें। तो सपोज़ करो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ गया, अब इस जगह आ गया है। इस जगह कैसे आया हुआ, जब ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने एक ही डायरेक्शन में, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने एक ही डायरेक्शन में जब इसको हिट किया होगा ऊपर की साइड, तभी ये ऊपर खिसका होगा। मतलब इसने जो मोशन किया है वो किस वजह से किया है, जो एटम्स हैं उन्होंने भी मोशन किया है, पर उन्होंने रैंडम मोशन नहीं किया है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन किया है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन होता है। इसमें क्या है, हीट हम दे रहे थे तो रैंडम मोशन हो जा रहा था, इधर उधर भाग रहे थे मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मोशन करके उसको वर्क करवाते हैं। तो इस टाइप से हीट और वर्क का डिफरेंस होता है। हीट में क्या होता है, रैंडम मोशंस होते हैं, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होते हैं। यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों की डेफिनेशंस का। अब इसमें हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो साइन कन्वेंशंस। हम चूँकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है हमारा, सिस्टम। हमें देखना है सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है घट रही है। एनर्जी कौन सी होती है सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी होती है। अगर इंटरनल एनर्जी, कोई भी फैक्टर इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, अगर डी यू को बढ़ा रहा है तो हम साइन कौन सा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। क्योंकि क्या, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, उसके बाद और एनर्जी आ रही है तो बढ़ रही है, इस वजह से हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर कोई चीज़ इंटरनल एनर्जी को घटा रही है तो हम इसमें नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सपोज़ अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कोई, हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, हीट रिलीजेस। अब हीट रिलीज़ कहाँ से हो रही है, फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हीट रिलीज़ हो रही है। अगर सिस्टम की हीट रिलीज़ होगी, अब सिस्टम के पास एनर्जी है क्या, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में से ही वो हीट जा रही होगी बाहर, तो क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो मतलब डी यू नेगेटिव लेंगे इसमें,
तो इसमें जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। इसी वजह से एक्सोथर्मिक को नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं। अब क्या है, अब उसका अपोजिट एग्जांपल एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक में पता है हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब किस में हो रही है? हीट एब्जॉर्ब इन सिस्टम। सराउंडिंग से हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को और वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो कौन सा साइन हम कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव। तो इस वजह से एंडोथर्मिक का जो साइन होता है वो पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक का नेगेटिव। अब ये जो मैंने बताया था एनर्जी के ट्रांसफ़र होते हैं हीट और वर्क। अभी एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है हमारी, इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी की दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल ये वर्क और हीट की बात हो गई। थैंक यू।